दोस्तों नमस्कार। ऐसे कहा जाता है कि रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। मार्केट में जब भी गिरावट होती है वो हमारे लिए मौका होता है नई इन्वेस्टमेंट करने का और आगे उस इन्वेस्टमेंट से एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का। पर दोस्तों आज मार्केट में हर कोई इन्वेस्टर, जो कि पुराना इन्वेस्टर हो, नया इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, वो जानना चाहता है कि मार्केट में ये जो गिरावट चल रही है ये कहां तक जाके थमेगी और मार्केट कितना गिर सकता है और इस मार्केट में अभी नए इन्वेस्टर्स ने एंट्री करनी चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में दो तीन बातें पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट गिर क्यों रहा है। सबसे पहली बात, अगर मार्केट की इस सेंटिमेंट में जो अब बिगाड़ आया है या फिर हम कह सकते हैं सेंटिमेंट जो बदल गया है, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखते हैं तो वो है कोरोना का जो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला है, ओमाइक्रॉन। ये सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में हम अभी कोरोना से बहुत ही परिचित है। हम बहुत सी बातें खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कोरोना की वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी का ये जो चक्र है जो अभी घूम चुका है ऑलरेडी, ये व्हील जो साइकिल चल चुका है ये रुक जाती है, ये थम जाती है। क्योंकि बहुत बार कंट्रीज में हमने देखा है कि लॉकडाउन लगाने पड़े हैं और उस लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा अर्थचक्र थम जाता है। तो ये मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, इससे मार्केट डर रहा है और इसके वजह से मार्केट पहले ही अपने जो ओवरऑल मूवमेंट है उसे हमें शो कर रहा है और मार्केट गिर रहा है। सबसे बड़ा रीजन तो ओमाइक्रॉन का ये वेरिएंट है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन इंडियन मार्केट के लिए हमारा जो मार्केट गिर रहा है उसके सबसे बड़ा रीजन है एफआईआईज का सेलिंग। दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये हमारे मार्केट के लिए एक डिटरमिनेंट फैक्टर है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट में है और उनका जब सेलिंग होता है, जब वो बेचने लगते हैं तो हमारा मार्केट गिर जाता है। और सिंपल सी बात है, ये भी बेच रहे हैं क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये जो नया वेरिएंट है ये दिक्कत पैदा कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का भी इश्यू है, साथ ही साथ यूएस बॉन्ड यील्ड का जो इश्यू है वो भी है और बीच बीच में छोटे मोटे इश्यूज तो हम देख ही रहे हैं। तो अगर हम नवंबर का डेटा जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यूअसली एफआईआई सेल कर रहा है। अब तीसरा जो रीजन है और वो है मार्केट का सेंटिमेंट। देखिए दोस्तों, डर जो है ना, ये जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट की वजह से मार्केट रन करता है। जैसे ही मार्केट को डर लगने लगता है, सेंटिमेंट बिगड़ जाता है, तो मार्केट फिर उसे जल्दी रिकवरी करना पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से ये एक मार्केट के अभी ये जो कुछ रीजंस है बेसिक्स, इसके वजह से सेंटिमेंट बिगड़ गया है। तो अब इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ बातें आपके सामने रखता हूं और सबसे पहली बात तो एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये कोई मेरा सजेशन नहीं है, ये मेरा खुद का स्टडी है और ये मेरा ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें से आप अपने एडवाइजर्स को पूछ के और आपने खुद के सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी इस मार्केट में क्या किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम समझते हैं इस मार्केट की लेवल्स को। दोस्तों ये आपके सामने मैंने एनएससी का चार्ट रखा है, निफ्टी का ये चार्ट है। अगर इस चार्ट को हम अच्छे से देखते हैं तो आपको पता चलेगा मार्केट एक चैनल में काम कर रहा था। अगर इस चैनल को हम देखते हैं तो ये चैनल अभी ब्रेक हो चुका है और मार्केट नीचे उतर चुका है इस चैनल से। कंटिन्यूअसली एक जो बुलिश जोन में मार्केट था, अब मार्केट नीचे उतर चुका है, बियरिश जोन में आ चुका है। तो लोग नॉर्मली मुझे पूछते हैं कि मार्केट का सपोर्ट लेवल क्या होगा, मार्केट का इस लेवल पे अगर हम सोचते हैं तो सपोर्ट लेवल क्या होगा। दोस्तों देखिए, हमारा मार्केट अच्छे से बढ़ भी चुका है और लाइफ हाई पे मार्केट अभी तक काम कर रहा था। तो सपोर्ट लेवल जब मार्केट के सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं, देखिए मार्केट कोई टेक्निकल रीजन से नहीं गिरा है, मार्केट गिरा है फंडामेंटल रीजन से और वो है ओमाइक्रॉन। अब सिंपल सी बात है, हमने कोरोना के सेकंड वेव को भी पचा लिया था, पर आप ध्यान दें ओमाइक्रॉन का वेरिएंट अभी मिला है और इंडिया में उसके पेशेंट मिलने शुरू हो चुके हैं, अभी शुरू हो चुके हैं। अब ये वेरिएंट कितना घातक है, कितना हम पे इंपैक्ट करता है, इन सारी चीजों को सामने आना है। तो ये जैसे जैसे सामने आएगी मार्केट अपना अपना सेंटिमेंट या मार्केट ओवरऑल मूवमेंट हमें दिखाएगा। पर मैं आपसे कहूं हमें करना क्या है, जो अच्छे इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने किसानों की जो स्ट्रेटेजी है उसे फॉलो करना है। किसान क्या करता है, जैसे मॉनसून की आहट होती है वो अपना जो खेत है, खलियान है, उसे तैयार करने में लग जाता है, उसे बुआई के लिए रेडी करता है। सेम वही काम हमें करना है दोस्तों, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हम सभी को पता है ये वेरिएंट कितना भी घातक हो हम इसे पचा लेंगे।
और इस वेरिएंट की वजह से जो मार्केट गिरेगा वो अल्टीमेटली रिकवर करने ही वाला है, क्योंकि हमने ये सेकंड वेव के अंदर देखा भी है। तो ये सारी चीजें हमको पता है, तो हमें रेडी होना है। अब ये वेरिएंट जैसे जैसे हमारे यहां आएगा हम उसे पचा भी लेंगे, उसके लिए अलग से वैक्सीन भी बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको ध्यान में लेते हुए मार्केट जो भी गिरेगा तो हमें अभी रेडी होना है, हमें तैयार होना है मार्केट में री एंटर करने के लिए। जो इन्वेस्टर्स है वो बने रहे, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप उसके अंदर एवरेज भी कर सकते हो। ये मेरा खुद का ओपिनियन है दोस्तों, आप उसके अंदर एवरेज भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मार्केट रीगेन 100% करेगा, 110% मार्केट रीगेन करने ही वाला है। पर अब कहां तक गिरता है इसे हमें देखना है। ओवरऑल अगर टेक्निकल लेवल्स की बात की जाए दोस्तों तो मैं आपसे यहां कह सकता हूं कि पॉसिबिलिटी है जो पिछला मार्केट का लो था ये मार्केट के लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लो है ओवरऑल हम कंसीडर कर सकते हैं ये 16,800 की रेंज है। ये मार्केट का एक सपोर्ट, एक सेंटिमेंट सपोर्ट बन सकता है। और इसके भी नीचे अगर मार्केट गिर जाता है, इसके भी नीचे गिर जाता है, तो जहां तक यहां टेक्निकल लेवल्स की बात है, टेक्निकल लेवल्स हमें दिखते हैं, पॉसिबिलिटी है ये मार्केट 16,300 से फिर से एक बार ये जो लेवल है इससे गेन कर सकता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ये टेक्निकल लेवल्स कहते हैं, पर फंडामेंटली मैं जैसे आपसे कह रहा हूं ये वेरिएंट जितना रंग दिखाएगा उतना मार्केट मूवमेंट हमें शो कर सकता है। और मैं फिर से आपसे कहूं इस मूवमेंट को डरिए मत। मार्केट में ये कोई सेल ऑफ नहीं आया है, मार्केट में ये कोई इस तरह का बेयरिश मूवमेंट नहीं है, क्राइसिस नहीं है कि मार्केट फिर से रीगेन नहीं करेगा। हमें पता है ये मार्केट रीगेन करेगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट हमें समझना है वो है दोस्तों ओवरऑल एफआईआई का डेटा। और उस एफआईआई के डेटा को समझने के लिए हमें अमेरिकन मार्केट का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स उसे भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये डाउ में जो मूवमेंट होते हैं ना, ये मूवमेंट एफआईआई के लिए ट्रिगर बनते हैं कि वो हमारे मार्केट से सेल ऑफ करें, हमारे मार्केट से बेचे। अगर ओवरऑल अगर हम डाउ फ्यूचर की यहां बात करते हैं तो ये जो मूवमेंट है डाउ फ्यूचर की वो अभी आपके सामने है। इस मूवमेंट के अंदर अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल ओवरऑल ये कुछ 33,800 का लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं। ये सपोर्ट लेवल है अभी डाउ के लिए। यहां से भी आगे अगर जाता है तो देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहां खींची है, ये ट्रेंड लाइन नियर अबाउट 33,500 के आसपास की लेवल है। ये लेवल बन सकती है इस ओवरऑल डाउ जोन्स के लिए एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट लेवल, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट लेवल ये डाउ के लिए यही शो होता है। तो पॉसिबिलिटी है टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ये सपोर्ट ले और यहां से फिर से बाउंस बैक करे। पर मैं फिर से कहूं ये मार्केट अभी ओमाइक्रॉन की वजह से मूवमेंट कर रहा है, तो ये मूवमेंट कितना नीचे जा सकता है बोल नहीं सकते, पर ये टेक्निकल लेवल है, इनसे ये आगे चल के और एक अपर मूवमेंट हमें शो कर सकता है। तो डाउ जोन्स जो कि एफआईआई की सेलिंग के लिए रीजन बनता है, ये भी अभी एक सपोर्ट लेवल पे अभी भी है। और यहां से आगे भी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा 33,500 का लेवल ये हमें शो कर सकता है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर हम यहां देखते हैं तो वो है एफआईआई का सेलिंग का डेटा। नवंबर का डेटा दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप देखोगे तो नवंबर के अंदर कंटिन्यूअसली ये तो 15 दिनों का ही डेटा है, इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे तो एफआईआई कंटिन्यूअसली सेल कर रहा है। और अगर पिछले कुछ 8-10 दिनों की बात की जाए तो बहुत ही तगड़ा सेलिंग एफआईआई के जरिए आ रहा है। इसमें 2-3 रीजन है। एक तो ओमाइक्रॉन का भी रीजन है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि यह दिसंबर का महीना है दोस्तों। नॉर्मली अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखोगे एफआईआई का, तो 10 साल में अगर आप कंसिडर करोगे तो 70 to 80% आपको दिखेगा एफआईआई दिसंबर में बेचता है। रीजन बहुत सिंपल सा है, क्रिसमस, वहां त्योहारों का सीजन है, लिक्विडिटी की जरूरत होती है। तो बहुत बार यह होता है कि एक सेल ऑफ दिसंबर के अंदर हमारे मार्केट में आता ही है। तो ये एफआईआई का जो सेलिंग है ये भी मार्केट के लिए एक ट्रिगर बना है कि मार्केट नीचे आ रहा है हमारा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहां इस लेवल पे ये समझने की कोशिश करें कि यहां हमने करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों ये तो सारे रीजंस हुए जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। अब मुझे जो सवाल पूछा जाता है कि सर जी इस मार्केट में हम क्या करें, इस मार्केट से हम निकल जाए या मार्केट के अंदर और हम एंट्री करें या एवरेज करें। तो दोस्तों मैं आपसे अभी इस वीडियो में सेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें कहूंगा। मैं आपके सामने कुछ सेक्टर रख देता हूं कि इस मार्केट में जो ये मार्केट गिर रहा है ओमाइक्रॉन की वजह से, तो इस सेंटिमेंट में आप कुछ सेक्टर्स पे ध्यान रखें।
ऐसे सेक्टर्स की जो कोरोना के वजह से, फेयर के वजह से, डर के वजह से गिर रहे हैं, कोरोना के डर की वजह से, क्योंकि उन सेक्टर पे कोरोना का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, उन सेक्टर पे आप ध्यान रखें। और जैसे ही मार्केट एक बॉटम पकड़ लेता है, ये जो डर है ये खत्म हो जाता है, आप इस सेक्टर के अंदर फ्रीली, बहुत ही खुले मन से एंट्री कर दीजिए, आपका पैसा बनेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ शो करता हूं दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहला जो सेक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। अभी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर कुछ कंपनीज है, जो नाम ले रहा हूं ये रिकमेंडेशंस नहीं है, पर एक जस्ट कंपनी है, आइनॉक्स लीजर है, पीवीआर है। अगर आप यहां देखोगे तो यहां क्लियरली हमें विजिबल होता है ओवरऑल ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं। देखिए ये गैप अप मूवमेंट इस सेगमेंट के अंदर, ये गैप अप मूवमेंट वो है जब सेकंड वेव का डर कम हो चुका था और मार्केट में ये न्यूज आ रहे थे कि अभी जो थिएटर्स है वो खुलने वाले हैं, और जो कि अभी खुल चुके हैं दोस्तों। और ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं यहां पे, ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से और अभी जो डर फैला है उसकी वजह से मूवमेंट हम देख रहे हैं। ओवरऑल इस सेगमेंट के अंदर अगर हम अच्छे से वॉच करते रहे और आगे चल के मार्केट में और कुछ न्यूज आती है और मार्केट और गिर जाता है और स्टीपी हो जाता है, तो इस सेगमेंट पे हमें ध्यान रखना है। ये सेगमेंट जितना नीचे आएगा हमें रेडी होना है इस सेगमेंट के अंदर री एंटर करने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये सेक्टर जैसे ही मार्केट में सारी बातें फिर से एक बार ठीक ठाक हो जाएगी और लोग फिर से सारा लॉकडाउन या फिर जो भी कुछ निर्बंध अभी लगे हैं, जो भी कुछ बातें अभी सुनने में आ रही है, ये कम होने लगे, ये वेरिएंट का इंपैक्ट भी कम होने लगे या इसका डर भी कम होने लगे, ये सेगमेंट बहुत ही ताकत से रीगेन करेगा। तो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों जो सेक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मूवमेंट आया था, ये मूवमेंट चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ था एवरग्रांडे का, उसके वजह से हमें देखने को मिला था। अब ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं ये अभी ये जो ओमाइक्रॉन का डर है इसके वजह से, क्योंकि सिंपल सी बात है फिर से एक बार इकोनॉमी थोड़ी रुक जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर जो भी फिर से लोगों ने कुछ सारी चीजें घर खरीदना ये वो सब शुरू किया था, वो थोड़ा कम हो जाता है और इसका एक डर इस सेगमेंट के ऊपर होता है और ये डर की वजह से ये सेगमेंट नीचे आता है। तो इसके अंदर भी हमें रेडी होना है आगे चल के इन्वेस्टमेंट के लिए। अब तीसरा जो सेगमेंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं दोस्तों, वो सेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है होटल और टूरिज्म से रिलेटेड कंपनीज, होटल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कंपनीज। दोस्तों ये सेक्टर इस न्यूज की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है फिर से एक बार लोग डर रहे हैं, लोग अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं फिर से एक बार घूमने के लिए, और इसका इंपैक्ट इस सेगमेंट के ऊपर अभी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दिसंबर का ये जो महीना ये इनके लिए तो पीक सीजन होता है। और अभी देख रहे हैं हम कुछ दिनों से ये पूरा का पूरा सेक्टर, अभी ये पिछले 8-10 दिनों से जैसे ये न्यूज आई है, ये सेगमेंट डाउनवर्ड स्लोपिंग का मूवमेंट हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों हमारे लिए ये सेक्टर भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस न्यूज की वजह से या इस डर की वजह से इसे गिरने दीजिए, और ये डर जैसे ही खत्म हो जाता है दोस्तों, इस सेक्टर के अंदर बहुत ही शक्ति से एंटर कीजिए, ये सेक्टर बहुत ही अच्छा पैसा कमा के देगा। तो दोस्तों देखिए मार्केट के अंदर हमें सेक्टर वाइज थोड़े हमारे जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है उसे डिसाइड करना है। अब दोस्तों इसके अगला एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, इन सेक्टर में से कुछ खास कंपनीज जिनके बारे में मुझे लगता है ये कंपनीज आगे चल के अच्छा मूवमेंट हमें शो कर सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो के अंदर जो बातें मैंने आपके सामने रखी है ये आपको ठीक लगी होगी। ओवरऑल मार्केट में जो भी मूवमेंट आ रहा है, जो भी मार्केट का सेंटिमेंट बन रहा है, इसे देखिए, ये जितना नीचे जाता है मार्केट का एक बॉटम पकड़िए, और उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो मैं आगे चल के आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर्स है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर बने रहिए, ये मार्केट फिर से रीगेन करेगा। और जिन सेक्टर्स के बारे में मैंने अभी आपसे कहा, इन सेक्टर्स के ऊपर भी आपका वॉच बनाए रखिए। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट के अंदर जरूर आपने कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लाइक इस चैनल को YouTube के अंदर प्रमोट करते हैं, तो कृपया करके अपने लाइक और आपके कमेंट भी इसके अंदर जोड़िए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।